ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आचार्य चरित्र प्रसंग में। तो हम षड गोस्वामियों में अन्यतम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र को हम सुनते आ रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र को वर्णन करते हैं। तो हम कल सुने थे किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी पूछे स्वरूप दामोदर को कि किसके लिए मेरे को घर छुड़वाए भगवान ने, महाप्रभु ने, या क्या कर्तव्य है, मेरा लक्ष्य क्या है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले कि ये आप डायरेक्टली महाप्रभु से ही पूछ लो। महाप्रभु के पास ले जाके स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला लिया। तो महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी पूछ रहे कि प्रभु मेरा क्या करते, मुझे क्या करना है। आश्रम ज्वाइन तो कर लिया मैंने, करना क्या है। महाप्रभु उनको कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, रघुनाथ। तो दो प्यार महाप्रभु बोलते हैं, वैसे भी तो मैं स्वरूप दामोदर को सौंप दिया हूँ, वो बताएंगे आपको। फिर भी आपको अगर मेरे वाक्य में श्रद्धा है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। गुरु के वाक्य में श्रद्धा नहीं है तो गुरु की कोई बात हमको दिमाग में घुसेगा नहीं, काम में घुसेगा नहीं। जिनके प्रति हमारा श्रद्धा होता है उनका हर एक वाक्यों को हम श्रद्धा के साथ सुनते हैं और अपनाते हैं। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो भागवत कथाएं होती हैं उसमें जो श्रोता है उनका क्वालिफिकेशन में बतलाते हैं कि श्रोता को वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इसे बताते हैं। जो कथाकार का क्वालिफिकेशन क्या है और श्रोता का क्वालिफिकेशन क्या है, तो श्रोता के क्वालिफिकेशन में बताते हैं वक्ता के प्रति श्रद्धा होगा तो ही वो उनसे सुन पाएगा, सीख पाएगा। महाप्रभु कहते देखो अगर श्रद्धा है आपका तो मैं बताता हूँ। फिर महाप्रभु कहते हैं क्या है कि ग्राम्य कथा ना सुनिबे, काने ग्राम्य कथा ना कहिबे, और भालो ना खाइबे, भालो ना पारिबे। फिर अमानी मानद होया, अमानी होना है, मानद हमेशा मान देनी है, अमानी होना है, कभी भी मान का आशा नहीं करनी है। और निरंतर भगवान का नाम स्मरण, नाम कीर्तन करना। इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं आपकी अंतर में, मन में भगवान का हमेशा राधा कृष्ण, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मन में कर सकते हैं। कोई मन से भगवान का, राधा कृष्ण का सेवा कर सकता है जो व्यक्ति ये 7 चीज को फॉलो करता है। ग्राम्य कथा कभी सुना नहीं, ग्राम्य कथा कभी कहता नहीं, भालो ना खाइए, भालो ना पारिए, अच्छा खाता नहीं, अच्छा पहनता नहीं, और हमेशा मान देता है, कभी मान का आशा नहीं करता है, वो व्यक्ति मन से राधा कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। मगर हमारा मन इतना कलुषित है, वही व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाएगा, ये जो करेगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ा अशुद्धता है हमारा मन में मान सम्मान का आशा, सबसे बड़ा अशुद्धता है। अहंकारी व्यक्ति जो है मान सम्मान के पीछे बड़े अभिमानी। अभिमानो भक्तिहीनो
और जग माझे से ही हीनो, प्रेमवती चंद्रिका में कहते हैं ज्ञानदास ठाकुर, अभिमानी अभिमान अभिमानी भक्तिहीनो, जो अभिमानी है उसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, दिखावटी है सब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कह रहे हैं। जो अभिमानी है भक्ति नहीं है, वो दिखाने के लिए भक्ति के अंगों को पालन करता है। एक भक्त और एक अभिमानी के अंदर अंतर क्या है? अभिमानी, जैसे मैं कल कह रहा था ना, 16 माला जप करके 64 माला का रेस्पेक्ट चाहिए, मान चाहिए, ये अभिमानी है। अभिमानी थोड़ा दिखावटी के लिए करेगा और उसमें प्रशंसा चाहिए उसको, अभिमानी को। भक्त निरंतर सेवा करेंगे, निरंतर भजन करेंगे, निरंतर अध्ययन करेंगे, निरंतर कृष्ण की कथाओं को श्रवण करेंगे, मगर कोई आशा नहीं है सम्मान का आशा। ये भक्त है। जब भक्त कहते हैं तभी मान सम्मान का आशा नहीं होता है, तभी भक्त कहते हैं। रंच मात्र भी मान सम्मान का आशा रह जाएगा तो भी वो व्यक्ति बिरजा नदी पार करके उस तरफ नहीं जा पाएगा। यानी वैकुंठ लोक में प्रवेश उसके लिए निषेध है, वो नहीं जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी मान सम्मान का, इस संसार में हर एक चीज को त्याग देता है व्यक्ति, मगर मान सम्मान को त्यागना ये बहुत 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 कठिन है। हर एक चीज त्याग सकता है, घर त्याग देता है, पत्नी त्याग देता है, आश्रम में ब्रह्मचारी बन जाता है। ब्रह्मचारी बनने के बाद उसके मन में आशा रहता है मुझे सब लोग प्रशंसा कर कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, मैं कितना बड़ा बैरागी हूँ, घर छोड़ के आया हूँ, ये मन में रह जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज है, ये चीज दिखाई नहीं देगा बाहर। हर एक हम सब अपने आप के हृदय में झांक के देखनी चाहिए, मेरा मान सम्मान का लालसा कितना है। क्यों? मेरा कितना मान सम्मान का इच्छा है वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। हम एक्टिंग भी एक ऐसे करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि देखो कितना शुद्ध है, इसको कोई सम्मान ही नहीं चाहिए। मतलब प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं ना, नहीं नहीं सब गुरुदेव की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा। बाहर से ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा एक्टिंग है हमारा कि सामने वाला तो बोलता कितना शुद्ध है, देखो इसको मान सम्मान चाहिए नहीं है, जबकि अंदर से इतना कूट कूट की इसका इच्छा रहता है कि मुझे सम्मान दे। हर एक भक्त को अपना हृदय में झांकना चाहिए, मेरा कितना मान सम्मान की वासना है। वासना है ये जहर, जहर विष है। तो सूक्ष्म रूप से ये रहता है हृदय में। कब तक? यहां तक कहते हैं वो भाव के स्तर पर भी ये इच्छा जो होता है ना, वो रहता है कहीं ना कहीं, ऐसे कहते हैं। भाव के स्तर से भी कोई व्यक्ति गिर जाता है तो क्या अर्थ है? तो कहीं ना कहीं इच्छा है। तो भक्ति में, भक्ति सरल विधि है, विधि आसान है, मगर खतराएं बहुत है, बाधाएं बहुत है, ब्रेकर्स बहुत है। हमारा भक्ति में है आसान है, भक्ति जैसा आसान इस संसार में और कोई चीज नहीं है। कितना आसान है आप बताए भक्ति। कोई व्यक्ति को अगर 1000 रुपया कमानी है तो उसको दिन में कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति में इतना मेहनत है, कोई परिश्रम नहीं है, और वहां कितना टेंशन है। भक्ति में आनंदमय चीज है, आनंद से किया होना कर सकते हो आप इस चीज को। आसान बहुत है, मगर ब्रेकर्स इसमें बहुत है। वो ब्रेकर्स क्या है? भौतिक इच्छा है, इच्छा है हमारा ब्रेकर्स है। बहुत रफ्तार से आप चल रहे हो, ब्रेकर्स आ गया, गाड़ी बिल्कुल धीमा हो जाती। बढ़िया से जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भक्ति में आने के बाद प्रगति बहुत बढ़िया है। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में डाला गाड़ी तो अच्छा है, अभी तो और अच्छा चल रहा है। हाईवे में आ गए आप गाड़ी लेके,
वो भी अच्छा है, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास स्मूथली चलेगा। तीसरा गियर, चौथा गियर में भी डाला आपने, बढ़िया चल रही है गाड़ी, मगर अचानक ब्रेक आ गया, ब्रेकर्स तो गाड़ी वापस क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो हमारे भक्ति की जीवन में ये ब्रेकर्स कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअसली है, इच्छा है। जब गाड़ी चालू करते हैं तब तो लगता है कि पहुंच जाऊंगा मैं, मगर ट्रैफिक इतना आ जाती है, पहुंच नहीं पाते समय पर। घर से जब निकलते हैं, मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। बॉम्बे में हम जानते हैं लोग सुबह 6-7 बजे निकलेंगे, अगर 10 बजे ऑफिस है तो गाड़ी लेके जो निकलते हैं उनको पता है कि रास्ते में ट्रैफिक होती है, बहुत जल्दी निकलते तो पहुंच जाऊंगा, आज जल्दी निकला, ट्रैफिक नहीं मिल, और ट्रैफिक मिल जाती तो उसको लेट हो जाती। हमने भक्ति शुरुआत किए थे इसी जोश में कि मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, है ना, शुरुआत किए थे बड़े जोश में, और हमारा स्टार्टिंग ही इतना जबरदस्त था कि लग रहा था कि बहुत जल्दी मैं सबको पार करके शुद्ध भक्त बनने वाला। मगर होता क्या है पता है, ब्रेकर्स आ जाती है। 2 माला से 4 माला जाते जाते ही इच्छाएं आ जाती है कि कोई बोले कि 4 माला में आ गए, कितना अच्छा भक्त आप, ये ब्रेकर आ गया तुरंत। जैसे तुरंत जैसे भक्ति में कोई सेवा मिल गया हमको मंदिर में, तो बहुत अच्छी बात है, सेवा मिला, बढ़िया है। सेवा मिलते ही उसमें और एक ब्रेकर्स क्या आता है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है मेरा सेवा, मैं कर तो रहा हूँ, कोई देख रहा है कि नहीं है। ये ब्रेकर्स है हर इसमें। श्लोक आना बहुत अच्छी बात है, भगवत गीता का श्लोक मेमोराइज करना बहुत बढ़िया है, पर मुझे कोई बोला नहीं अभी तक कि श्लोक बढ़िया से बोला आपने। अच्छा, संस्कृत भी आ गया आपको, अरे कितना महान है प्रभु जी, आपको अभी तक नहीं बोला कोई। ये ब्रेकर से श्लोक सीख जाना बहुत अच्छा है, इसके प्रति सम्मान का आशा, ये ब्रेकर। तो कहते हैं अभिमानी भक्तिहीन, अभिमानी व्यक्ति भक्ति उसका ना है, नहीं है, हीन है। और कहते हैं जग माझे, वो व्यक्ति जगत में हमेशा क्या है, दुख भोगता है, जगत माझे, जग माझे। और हीन से ही हीन, संसार हीन यानी तुच्छ मानना। इस संसार में जो अभिमानी है ना, उसको ऐसे देखते हैं, ए बड़ा अहंकारी है, इसको क्या मुंह लगना है, अहंकारी व्यक्ति। अहंकारियों का इस संसार में बड़ा हीन है दृष्टि सबका उनके प्रति, ये अहंकारी है। सरल होगा, बाकी कुछ भी आपके अंदर कमियां है, सरलता है तो कोई भी आपको प्रेम कर लेगा, कोई बात नहीं यार, सरलता बहुत है, व्यक्ति कपटता नहीं है। सरलता में कपटता नहीं होना, उसको सरलता कहते हैं। तो इसके लिए ये हमारा भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। ये तो महाप्रभु देखो यहाँ पर बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत के अंतरलीला के अंतिम अध्याय में महाप्रभु श्लोक बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनिश्चयन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। भक्ति में बहुत बड़ा शिक्षण है चीज है, ये 2 प्यार, अमानी मानद, ये सबसे ज्यादा कठिन है हमारे लिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स का आयोजन कर सकते हैं, कथा 7 दिन क्या 32 दिन कथा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर मान सम्मान को त्यागना, मान देना, ये 2 चीज करना हमारे लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है। माला भी हो सकता है 64 कर लेंगे, मगर मान सम्मान का आशा को त्याग देना और दूसरों को मान देना, ये बड़ा कठिन है। और भक्ति के जीवन में सबसे बड़ा बाधक भी यही है। ये जो त्याग दिया ना, मान सम्मान जो त्याग दिया, प्रश्न उठता है कि प्रभु जी है तो सही, ये कोई गलत बात नहीं है, और ये कोई ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, हम सबके अंदर है मान सम्मान, अगर जाए कैसे, उपाय क्या है? वो तो है तो मानते हैं हम है करके, ये जाए कैसे? महाप्रभु इसका उपाय भी बता देते हैं। ये हृदय से निकालनी है तो क्या करनी पड़ेगी? झाड़ू लेके झाड़ू मारनी पड़ेगी। कचरा को निकालना है तो झाड़ू मारो,
और महाप्रभु कहते हो झाड़ू क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम महासंकीर्तनम दावाग्नि निवारणम। श्री कृष्ण संकीर्तनम, महाप्रभु इसका उपाय बता दिए। झाड़ू लेके झाड़ू करो कि क्या होगा, वो गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। जितना श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान का नाम को हम जप करेंगे, उतना ही हमारे हृदय का ये सब मान का, सम्मान का आशा है, बहुत सारे कचड़ा है, वो सब धीरे 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 साफ होगा। तो ये एक महाप्रभु का, इसके लिए क्या कि कलयुग का युग धर्म है। कलयुग में लोग और कोई माध्यम बताया जाए और कोई साधन बता दिया जाए तो लोग नहीं कर पाएंगे कलयुग में। तो महाप्रभु बोले बहुत आसान तरीका है, ये इसको जप करो, हृदय पवित्र हो जाए। तो खैर यहाँ पर महाप्रभु का उपदेश है कि अमानी मानद, हमेशा अमानी न होके मान देना, दूसरों को मान देते रहना। मैं कल कह रहा था आपको कि मान सम्मान नहीं चाहते हुए मिलेगा। प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, ये प्रतिष्ठा नारी ऐसा है, हमेशा कुंवारी है। जिसको चाहिए उसके पास जाती नहीं है, जिसको नहीं चाहिए उसके पीछे पड़ी रहती है। तो बेचारी जिसको चाहिए उसके पास तो जाती नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए उसको बोलती मुझे ले लो, कुंवारी रह गई। इसको अभी तक कोई स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसा है, महात्मा लोग को चाहिए नहीं है, पीछे पड़ी रहती है। सम्मान आपको, आप जितना नहीं चाहिए मन में भाव आएगा उतना आपके पास सम्मान पहुंचेगा आके, लो ना मुझे। आप जितना चाहिए बोलोगे, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तब तो कोई नहीं देगा आपको, सम्मान मिलेगी ही नहीं। वो कुंवारी है, आपके पास आएगी नहीं। ये बदमाश, इसके पास नहीं जाना, सम्मान का आशा है। तो इसके लिए मान सम्मान ये जो है क्वालिफाइड व्यक्ति को मिलती है। क्वालिफाइड भगवान देते हैं जी, भगवान ने नहीं दिए हैं। हनुमान जी को कहां बिठा दिए? ऊपर। महाभारत युद्ध में सबसे ऊपर बैठे थे हनुमान जी महाराज। कितना कितना भगवान ने उनको ऊपर स्थान दे दिया। कैसे नहीं देते हैं? अपने भक्तों को हमेशा भगवान सामने रखते, ऊपर रखते हैं। भगवान नीचे, अर्जुन ऊपर पीछे। भगवान सामने नीचे रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन को ऊपर बिठाए और उसके ऊपर हनुमान जी महाराज को बिठाए। इन लोगों को चाहिए नहीं, भगवान ने दिया। प्रभुपाद जी को कभी मान सम्मान चाहिए नहीं था, भगवान ने विश्व भी प्रसिद्ध कर दिया उनको। आज तक विश्व इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं है, ऐसा कोई आचार्य नहीं हुए। मैं ये कहे कि कोई पूर्वतन आचार्यों को निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना भूतो ना भविष्य ऐसा कोई आचार्य हुए नहीं जो पूरा विश्व ब्रह्मांड में भगवान नाम का प्रचार किए। हमारे जो भी गौड़ी आचार्य हुए हैं भारत भूमि में हुए, भारत भूमि में प्रचार किए, मगर श्रील प्रभुपाद जी ऐसा आचार्य हुए उन्होंने ना केवल भारत, पूरा विश्व में भगवान नाम का प्रचार। ये ऐसे गुरु है। गुरु का ये क्वालिफिकेशन होती है, जो गुरु होते हैं देखिए कितना दयालु है। इसलिए कहते ना, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি দয় তব পাছে পাছে। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে, कृष्ण से तोमार। और देखो गुरुदेव का शक्ति क्या है, प्रभुपाद जी का शक्ति क्या है। कृष्ण एक ही थे और कृष्ण इतना शरणागत थे कि उनका गुरु का
गुरु के इतने शरण में रहते हैं, यानी उनके इतने बस में रहते हैं गुरु का, तो गुरु क्या करते हैं, वही कृष्ण को, कितना शिष्य होते हैं एक गुरु की, हजारों शिष्य, वही कृष्ण को सबको दे देते हैं। ये गुरु का महानता देखो। कृष्ण एक है, देते हैं लाखों लोगों को, वही कृष्ण को हर एक व्यक्ति को देते। कृष्ण मजबूर होके जाते हैं, अरे कितना भाग करोगे मुझे, कितना लोग को दोगे मुझे। ये कृपा है प्रभुपाद जी, विश्व भर में हर व्यक्ति को। और दया कितना देखो, कृष्ण को ही दे देना, कृष्ण से तो हमारा कृष्ण दीते पारो, इतना शक्ति इस संसार में हर कोई हर एक वस्तु दे सकता है। धनी व्यक्ति आपको दे सकता है, हाँ गाड़ी दे सकता है, दौलत दे सकता है, घर दे सकता है, सुंदर पत्नी दे सकता है, मगर कृष्ण को देने वाला कौन है इस संसार में? एक व्यक्ति बताओ जो कृष्ण को दे सकता है, गुरु के अलावा और किसी के सक्षम नहीं जो कृष्ण को दे पाएगा किसी को। गुरु के पास ही सक्षम रहता है, कृष्ण को दे सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कृष्ण को दीजिए, दे दिया अभी अभी एक जन को दे दिया, मेरे पास कृष्ण खत्म हो गए। कोई आलू बेच रहा है तो वो गया कि भाई आलू है, बोले कि था यार अभी अभी खत्म हो गया आलू। गुरुदेव ऐसे कभी बोले कि कृष्ण अभी अभी खत्म हो गया, अभी तो दे दिया मैंने, वो शिष्य को दीक्षा दिया तो उसको गुरु कृष्ण दे दिया, अभी नहीं मेरे पास। नहीं, जो भी दीनहीन है सबको, और एक कृपा क्या है, दया, मांगने का जरूरत नहीं है, अब बिना मांगे देते हैं गुरु, बिना मांगे देते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? जो थोड़ा भी श्रद्धा होगा ना उसको गुरु दे देते हैं, चलो ठीक है इसको कृष्ण देते। तो मैं ये कह रहा था श्रील प्रभुपाद महाराज का, आप बताइए उनका क्या महानता है। भगवान ने कितना कितना मान दिए उनको, प्रभुपाद जी को कितना प्रसिद्धि कर दिए विश्व में। बच्चा से लेके बूढ़े तक आज जय प्रभुपाद करके नाचते हैं। प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं लोग पागल हो जाते हैं, पागल की जैसे हो जाते हैं। कृष्ण के नाम लो, महामंत्र चल रहा था, नाचते तो रहे। जब जय जय प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्तों का देखो आप क्या उत्साह रहता है, ऐसे कूदते हैं। ये प्रभुपाद जी ने इतना शक्ति डाल कौन दिया ये नाम में? कृष्ण के नाम से भी ज्यादा शक्ति प्रभुपाद जी के नाम। आप अनुभव किए हैं कभी? इस्कॉन मंदिर में आप जाइए, जब कीर्तन होती है आप देखो, कीर्तन में नाचते हैं सब लोग, जब कहते हैं कि जय जय प्रभुपाद जी का नाम लेते आप देखो भक्त लोग इतना पागल हो जाते हैं, जय प्रभुपाद एकदम उदंड कीर्तन करने लगते हैं, नाचते हैं, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं प्रभुपाद जी का नाम लेके। इतना महानता, इतना वो भगवान ने उनको इतना दिया मान। तो ऐसे नहीं कि मान सम्मान नहीं है, भगवान देते हैं उनको किनको देते हैं? जिनको नहीं चाहिए उनको देते हैं। हम सुने थे एक बार कि कोई पोस्ट का क्वालिफाइड वही है जिसको पोस्ट चाहिए नहीं है, वही क्वालिफाइड है। क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं चाहिए जिसको। मैं ये मैं अनक्वालिफाइड हूं प्रभु जी, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप ही कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने देखो कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे मंदिर को संभालने के लिए भेज दिए। श्याम सुंदर को भेज दिया, आप वहां पर जाके प्रचार करो, पति पत्नी, आप वो मंदिर का प्रेसिडेंट हो, तो उनको वहां भेज दिए, उनको वहां भेज दिए, एक एक पति पत्नी को भेज देते। प्रभुपाद जी दीक्षा देते, उनको हो गया, आपका हो गया, अभी जाओ वहां पर जाकर प्रचार करो। हाँ, हम कैसे करेंगे? आप कर सकते हो, आप जाओ। हम लोग बोलते हैं ना कुछ मेरे से नहीं होगा, ये हम आलसी के कारण बोलते हैं। मेरे से नहीं होगा मीन्स आलस है। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मना करते हैं। और गुरु का इतना शक्ति होता है, अगर वो शुद्ध है, शरणागत है, गुरु उनके अंदर ऐसे शक्ति डालते हैं, नहीं कर पाएगा फिर भी गुरु ऐसे शक्ति डाल के उसको भेजते हैं, शक्ति संसार करते, वो कर लेते हैं। प्रभुपाद ने शक्ति संसार किए सबके अंदर। जैसे भगवत शक्ति है, सत्यावेश, भगवान ने अपने शक्ति को संसार किए हैं, आवेश किए हैं, सत्यावेश अवतार कहते हैं उनको। वैसे गुरु क्या करते हैं? शिष्य के अंदर शक्ति संचार करते हैं, एक विशेष कार्य करने के लिए।
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर प्रभुपाद जी ने ऐसे शक्ति डाला, क्या बोले, साहित्य को रचना करो, प्रकाशन करो, वितरण करो, ऐसे शक्ति संसार की। आज तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूटर कोई है तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। राधा गोविंद महाराज के अंदर शक्ति संसार की प्रभुपाद जी बोले कि आप क्या करो, गांव गांव में भागवत कथा, ग्राम्य देश तारे ने उनको प्रभुपाद जी ने शक्ति संसार की। महाराज जी ने विश्व भर में भागवत कथा का संचार किया। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के अंदर शक्ति संसार की श्रील प्रभुपाद जी ने। ये गुरु का शक्ति होते हैं, शक्ति संसार करते हैं शिष्य के अंदर। बोलते आओ क्या करो, आप ये पद यात्रा का पूरा विश्व भर में, अभी महाराज जी का प्लान है दूसरे दूसरे कंट्रियों में शुरू करा दिए महाराज जी ने। तो प्रभुपाद जी ने शक्ति संचार किए हैं, अलग अलग शिष्यों को अलग अलग प्रभुपाद जी ने आदेश दिए, उनको शक्ति संचार किया। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर शक्ति संचार कर रहे हैं, आचार्य बना रहे उनको, उनको आचार्य बना रहे। किस चीज का आचार्य है, प्रयोजन आचार्य बना रहे महाप्रभु, प्रयोजन के आचार्य। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि राधा कृष्ण का ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के चरण वंदना किए, महाप्रभु ने उनको वापस पुनः समर्पिला तारे स्वरूपे रस्ताने, अंतरंग सेवा करे स्वरूपे रसने। स्वरूप दामोदर को वापस सौंप दिए, ले स्वरूप ये लो, ये आपके शिष्य को संभालो। उनके साथ में रहते थे, महाप्रभु का अंतरंग सेवाएं करते थे। फिर रचना करते करते कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले कि अरे वहां क्या हुआ, मैंने रचना नहीं किया। कौन शेयर कर रहे हैं, कौन शेयर कर रहे हैं, शेयर 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 बंद करो। कौन शेयरिंग कर रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग कौन कर रहा है, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन के खत्म करना। हरि बोल, स्क्रीन शेयर कौन किए हैं, ऑप्शन खत्म कैसे करना, कौन है वो स्क्रीन शेयर करके रखे हैं। इसमें पता भी नहीं चलता स्क्रीन शेयरिंग कौन किया है, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। कौन स्क्रीन शेयर कर रहे भैया, बंद करो ना इसको प्लीज। प्रभु जी कौन स्क्रीन शेयर किए हुए, ये गोपाल फन स्कूल कौन है ये पर, हॉबी कौन है वो, अभी अभी कौन है इधर, अभी ओके, इनको रिमूव करता हूँ, रिमूव, हाँ क्षमा करिएगा, सॉरी। ओके तो यहाँ पर अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले कि वहां क्या हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के आ गए, वहां पर उनके घर पे क्या चल रहा है अभी वो तो वर्णन नहीं किया है। उधर वो गोवर्धन मजुमदार हिरण्य वो क्या कर रहे हैं अभी, तो वापस उसमें वर्णन कर रहे हैं। है न काले आइला सब गोड़े र भक्त गण पूर्ववत भक्त प्रभु सबाए करीला मिलन सबालैया कैला प्रभु। अभी वापस कहाँ से आया,
कौन है ये? मीटिंग लॉक कर रहा हूँ। हाँ? बार बार अभी वो नहीं आ सकते, वो लॉक कर दिया मैंने। तो सब लोगों ने गुंडीचा मार्जन किए और उसके बाद रथ यात्राए सभा लैया करिला नर्तन देखी रघुनाथ चमत्कार होइल मन। रथ यात्रा अटेंड किए रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार रथ यात्रा में देखिए महाप्रभु का भावमय नृत्य, बड़े प्रेम से महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। एक चैप्टर है मदिल्ला में, एक चैप्टर है महाप्रभु रथ यात्रा में भावमय नृत्य। हाँ, बड़े उल्लास होके महाप्रभु नृत्य करते हैं। सातों कीर्तन टोलियों में नृत्य करते हैं। तो रघुनाथ दास जबे सवार मिलला अद्वैत आचार्य सबू सबू कृपा कइला शिवानंद से न तारे कहे न विवरण तोमा लते तुम्हारा पिता पठाई से 10 जन। तब जो शिवानंद सेन थे, आपको याद है शिवानंद सेन कौन थे? जब रघुनाथ दास गोस्वामी निकले थे घर से, तभी वो गांव से शिवानंद सेन कुछ भक्तों को लेके पूरी आ रहे थे। पता है ना, रास्ते में 10 लोग को जब उनके पिताजी भेजे थे, वो लोग को पहले मिले थे शिवानंद। उनको लगा कि ये शिवानंद सेन के साथ ही भाग गया होगा। वो लोग तो गए अभी अभी कुछ दिन पहले ही रथ यात्रा देखने के लिए, उनके साथ गया होगा, ये उनका डाउट था। तो 10 लोग आए थे, तो लोग बोले कि नहीं भाई, रघुनाथ तो हमारे साथ में नहीं आया, पता नहीं हमको। तो लोग चले जाके बोले कि रघुनाथ उनके साथ में नहीं है। तो वही शिवानंद जब रघुनाथ को मिले यहाँ पर रथ यात्रा में पुरी में, कहते हैं तुम्हारा लइते तुम्हारे पिता पठाई लो 10 जना। पता है 10 लोगों को भेजा था आपके पिताजी ने आपको लेने के लिए। और तुम्हारा पठाईते पत्री पठाई लो मोरे झांकारा होते तुम्हारा ना पाइल घेर घरे गेलो घरे। वो झांकार तक आए थे, वो हमको मिले, वो देखे आप नहीं थी तो वापस चले गए। 4 मास रही भक्त गण गौड़े गेला सुनी रघुनाथ पिता मनुष्य पठाइला। 4 महीना तक जो ये भक्त लोग ने जगन्नाथपुरी में रहे रथ यात्रा के बाद। 4 महीने के बाद जब वापस गए गौड़ देश में, बंगाल में वापस गए, तब रघुनाथ के जो पिताजी थे गोवर्धन, तो उन्होंने क्या किए, उनको पता चला कि शिवानंद सेन आए हैं, तो वो लोगों को भेजे। शिवानंद सेन ने लोगों को भेजे, जाके पता लगाओ कि जगन्नाथपुर में मेरा बेटा मिला क्या, रघुनाथ मिले क्या, पता लगाओ। से मनुष्य शिवानंद सेन पूछिल महाप्रभु स्थाने एक बैरागी देखिल। वो लोग आए शिवानंद सेन के पास, आके बोलते हैं जो भेजे थे लोगों को उनके घर पे, तो आके कह रहे कोई बैरागी को देखा आप लोगों ने, आपने? तो कहाँ पर ना, पुरी में किसको देखा है? महाप्रभु स्थान है, महाप्रभु के साथ कोई बैरागी को देखे हो? तो भैया महाप्रभु के साथ सब बैरागी ही रहते हैं, वहां पर कोई भोगी तो नहीं रहते। तो ये पूछ रहे महाप्रभु स्थान है एक बैरागी देख लो, एक बैरागी को देखो तो स्पेशल है वो। अच्छा, गोवर्धन पुत्र तो है, नाम रघुनाथ। कौन है, किसके बारे में पूछ रहे हो आप लोग? अरे रघुनाथ है, ये गोवर्धन का लड़का था। वो लोग को जो भेजे तो पूछ रहे नीलाचल परिये अच्छे तुम्हारे साथ। आप देखे हो, भेंट हुई है आप लोग वहां पर जब गए थे। शिवानंद कहे तो हो है प्रभु स्थाने परम विख्यात तो हो किवा नहीं जाने। देखिए आए कौन थे, ध्यान से देखिए, आए कौन थे पूछने के लिए? गोवर्धन नहीं आए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी नहीं आए थे, वो भेजे थे कुछ लोगों को, उनकी नौकर चाकरों को, जाके पूछ क्या हो, वो लोग देखे क्या मेरे बेटा को मिले क्या। वो आके पूछ रहे शिवानंद सेन को, आप लोग देखा है रघुनाथ गोस्वामी को, रघुनाथ दास को? तो यहाँ शिवानंद सेन इतना शिवानंद सेन को रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवनी इतना छुआ था हृदय को, वो इतना भाव में थे कि नौकरों के सामने रघुनाथ का गुणगान गा रहे। क्या जरूरत है नौकरों के सामने रघुनाथ के बारे में इतना बढ़िया से बोलने का? कोई जरूरत नहीं ना। अगर उनके पिताजी होता तो फिर भी बोलते चलो आपकी बेटा इतना अच्छा क्या, इतना। अभी किन के सामने बोल रहे? नौकरों के सामने बोल रहे। इतना, और रघुनाथ के चरित्र से इतना प्रभावित थे, आप ये कह सकते हो इतना प्रभावित थे शिवानंद सेन, इन लोग को बोल रहे अरे क्या बात कर रहे हो, कौन नहीं जानता है रघुनाथ को? शिवानंद कहे तो है प्रभु स्थान है परम विख्यात तो केदा नहीं जाने। अरे वो बड़ा प्रसिद्ध है रघुनाथ दास, उसको कौन नहीं जानेगा? बिल्कुल जानता हूं मैं, मिलाओ ना उसको वहां पर। स्वरूपेर स्थाने तारे करिया न समर्पण। महाप्रभु क्या किए हैं? स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिए हैं, समर्पण कर दिए रघुनाथ को।
उनको ध्यान रखने बोले हैं। प्रभुर भक्त गणेर तो है प्राण सम। और रघुनाथ का क्या स्पेशलिटी है? वो सभी भक्तों का प्राण बन चुका है। किनको बोल रहे हैं? शिवानंद सेन बोल रहे हैं नौकरों को, गोवर्धन जो भेजे थे। ये रघुनाथ दास जो है वो भक्तों का प्राण बन चुके हैं, प्राण। यानी सब उनको प्रेम करते हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं जो उनको प्रेम नहीं करता हो, सब लोग प्रेम कर रहे हैं। हमको ऐसा भक्त बननी है, सब कोई हमको प्रेम करे। भक्त अभक्त प्रेम करे तो गड़बड़ है, अभक्त लोग प्रेम किए तो गड़बड़ है। और समझ जाओ कि आपसे कुछ तो चाहिए उन लोग को, नहीं तो इतना प्रेम क्यों दिखावटी कर। भक्त जो होते हैं शुद्ध प्रेम होता है, हृदय से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है हाँ प्रभु जी मुझे ये लोग तो प्रेम कर ही रहे हैं ना, भले वो लोग मेरा निंदा कर रहे हैं, चले नहीं नहीं, क्यों? वाह, भक्त मीन्स सब प्रेम करना चाहिए। हमारे सब प्रेम करेंगे कैसे? हमको जब हमारा आचरण इतना शुद्ध हो, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो कि हमको सबको ही प्रेम करेंगे, व्यवहार से प्रेम करते हैं। इसलिए वैष्णव सदाचार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रेम उनको करते हैं जो सरल है। एक बच्चा को कौन प्रेम नहीं करता? एक छोटा बच्चा जो होता है उसको कौन नहीं प्रेम करता है? कोई भी प्रेम से गोद में ले लेता है, नहीं ले लेता है? ले लेता है, उसको चूमता है, हाँ उसको गोद में ले लेता है, उसको खिलाता है। इतना प्रेम आ जाती है बच्चों के प्रति। क्यों? सरलता है बच्चे के अंदर, और कुछ नहीं। स्पेशलिटी क्या है? सरलता है। बच्चा का सरलता से कोई भी उसका देखो, बच्चा सरलता के कारण वो सरलता मीन्स कपटता नहीं है, बच्चा के अंदर कोई कपटता नहीं होता है। कोई भी बात है, घर का कोई सीक्रेट भी बच्चा सुन लिया ना, आप पूछोगे तो बोल देगा तुरंत। देखा आपने? आपको किसी घर का सीक्रेट निकालनी है तो बच्चे को पूछना, अगर उसको पता है तो सीधा सीधा बोल देगा, ए आपके पिताजी कहाँ पैसा छुपाया है? हाँ तिजोरी में छुपाया। कितना छुपाया? बड़ा बड़ा गड्डी रखा है, कल ही देखा मैं। वो सच सच बोल देगा। अब पत्नी को जाके पूछो, प्रभु जी ने कहीं पैसा रखा? नहीं नहीं, हम तो गरीब है, देखो कुछ नहीं है हमारे पास। अब बच्चे को पूछो तो सच बोल देगा। क्यों? कपटता नहीं है। जैसे 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 बड़ा होता है धीरे 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 संग के कारण, संगत के कारण कपटता आ जाती है। जैसे संग करता है वैसा रंग चढ़ता है। सरलता। वो विभांडक ऋषि की बेटा लड़का, मैंने कथा बताया था आपको, जवान हो गया था फिर भी कितना सरल था। श्रृंगी के बारे में बताया था ना एक बार। जवान था विभांडक ऋषि के लड़का, जवान हो गया था फिर भी कपटता क्यों नहीं आया था उसके अंदर? वो स्त्रियों को देखा तो पहचान भी नहीं पाया कि स्त्रियां हैं करके। सरल, इतना सरल था। क्यों? उनके पिताजी उनको किसी से मिलाए नहीं थे। वो सिर्फ जीवन में उनके पिताजी के अलावा और किसको देखा नहीं है। माता ने बचपन में छोड़ के चली गई थी जन्म देके, किसी से मिला नहीं, इसलिए संगत गलत नहीं हुआ, इसके लिए वो शुद्ध था, सरल था। वही अगर संगत बुरा हो जाता, बिगड़ जाता लड़का। जब तक माता पिता के शरण में बच्चा रहता है साथ में, वो बहुत सरल करके, जब टीवी देखना शुरू हो जाता है, मोबाइल देखना शुरू होता है, बच्चों के साथ मिलना शुरू होता है, उसका सारा नौटंकी शुरू वापस। आप देख लो बच्चे, माताओं को ज्यादा अनुभव होगा। छोटा था तो बहुत अच्छा था, जो बोलती थी वो करता था, आजकल मानता ही नहीं बात। क्यों नहीं मानता है? ऐसे बदमाशों के साथ घूमता है, फिरता है, बैठता है, तो मानेगा क्या? वो लोग से ही सीखता है। संघ का देखिए जी, संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ध्यान रखिएगा। इसलिए संघ अच्छा होना चाहिए हमारा। अच्छा संगति। कहीं प्रज्वल हो रही है, वहां से निकल जाओ। कहीं अपराध हो रहे, किसके बारे में चर्चा, निकल जाओ। संगति गड़बड़ हो गया। किसी के प्रति आपका मनोभाव बहुत अच्छा है, किसी के प्रति आपका मनोभाव बहुत अच्छा है, मगर कहीं आपने सिर्फ इतना सुन लिया, वो पता है चोरी किया था, 3 साल पहले चोरी किया था, उसके प्रति बहुत आदर का भाव था, आपने सुन लिया, निकल रहे थे आप वहां, 2 जन चर्चा कर रहे थे कि वो व्यक्ति ने चोरी की, आपके मन कान में आ गया, बस हो गया। फिर उसको देख के ही आपका जो ये है ना, भाव चेंज हो जाए, है ये चोर है एक नंबर।
भक्तों की समझ में ही होती है। हम सब भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, मगर किसी से सुन लेते हैं, अरे वो बेकार है, वो माता जी ऐसी, वो प्रभु जी ऐसा। अच्छा, अरे यार, फिर हमारे दिमाग में फिर हम क्या करते हैं, और हमारा नेचर इतना खराब है, हम उस बात को सुन के अपने तक ही नहीं रखते हैं। फिर हम जो सुनते हैं उसको वापस क्या कर लेते हैं, दूसरों को भी बता देते हैं, तीसरे को बता देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, दो कान से चार काम नहीं होना चाहिए। दो कान की बात, चार कान तक फिर भी ठीक है, 6 कान में गया तो खत्म। दो कान। बख्शियानंद महाराज एक कथा कहते हैं, एक राजा बोला सब लोगों ने तो तालाब बनाते हैं, मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा। तालाब तो बनाऊंगा मगर दूध की तालाब बनाऊंगा, पानी की नहीं। सब लोग पानी की तालाब बनाते हैं, मैं दूध की बनाऊंगा, उसमें दूध होगा उस तालाब में। तो उनकी राज्य में जितने ग्वाले थे सबको, सब पूरा राज्य में ढिंडोरा पिटा गया कि कल कोई भी दूध को यूज नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, सारा का सारा दूध लाके राजा ने जो सरोवर बनाए हैं उस सरोवर में दूध डालनी है। उस सरोवर में क्या डालनी है, दूध डालनी है, सारे ग्वालों। और जो नहीं डालेगा उसको मृत्यु दंड दी जाएगी, उनको दंड देंगे महाराज। पूरा अनाउंस हो गया, अनाउंस कर दिया गया पूरा राज्य भर में। सब लोग विचार के, हाँ राजा का आदेश है तो कल हम जो भी दूध है, सब ग्वाले हैं, किसके पास 10 गाय, 20 गाय, 100 गाय, 50 गाय, 1000 गाय ऐसे है, तो कोई बात नहीं, राजा का आदेश है, एक दिन में हमारा दूध जाएगा राजा की सेवा में, कोई बात नहीं। तो सब लोगों ने, एक व्यक्ति विचार किया, सब लोग दूध डालेंगे कल, मैं मेरा घड़ा से अगर पानी डाल दूंगा 1 मटका तो क्या फर्क पड़ जाएगा, दूध में पानी मिक्स पता भी नहीं चलेगा। अगर भाई हजारों लोग उसमें दूध डालेंगे, मेरा एक मटका अगर उसमें पानी डाल दिया मैं छुपा के, तो क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलेगा, पता नहीं चलेगा। तो वहां तक तो ठीक था, उसने विचार किया, बहुत अच्छा था, उसका दूध बच भी जाता। तो उसने पत्नी को बता दिया, शाम के समय पत्नी को बोल दिया, पता है राजा का अनाउंसमेंट आया ना, हाँ जी कल दूध लेके जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं क्या सोचा पता है, किसको बोलना मत, मैं सोचा हूँ कल ना पानी ले चलेंगे, लेके वो मटका में ले जाके डाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा, सब तो दूध डालने वाले हैं। पत्नी बोली कितना अच्छा आइडिया है, सब दूध डालेंगे, हम 1 मटका अगर पानी डाल देंगे तो क्या पता चलेगा इसमें, और दूध का पानी का तो अच्छा संबंध है, ऐसे मिल जाते हैं पता भी नहीं चलता इन लोग, तो डाल देंगे। तो ये गड़बड़ी हो गया। और एक तो बताया और उनको ये भी बता दिया किसको मत बोलना, आपको कोई बात फैलानी होगी ना, कोई भी माता जी को बोल के ये बोल देना किसको मत बोलना, कोई बात को फैलानी होगी ना, कोई भी माता जी को आप बोलना उस बात को, और बोल देना कि किसको मत बोलना है। ये किसको मत बोलना करके बोल दिया मैं 101% वो बोलेगी, ये पक्का मान लो आप बोल देगी। ये नहीं बोलोगे तो फिर भी ठीक है, हो सकता है ज्यादा सिंपटन नहीं है बात, अगर बोल दिया किसको मत बोलना मैं बोल देगी, तो ये बोलिए किसको बोलना मत है, सीक्रेट है ये। तो वो शाम को गई थी, हाँ वो बाजू वाले के साथ होते ना गांव में गप्पे मारते हैं बैठ के, स्त्रियां बैठ के घर घर की बातें करते रहते कि एक सीक्रेट बताऊंगी किसको बोलना मत, दूसरी वाली बाजू वाली को बोलते हैं, बोला हाँ क्या है, बोले कल हम सब लोग को बुलाए ना राजा ने, दूध ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पानी ले जाएंगे मटका में, आप बोलना मत किसको ये बात। हम क्या फर्क पड़ जाएगा 1 मटका, नहीं 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 बोले, वो बोल के आ गए। और वो अपने पति को बोला कि देखो जी वो लोग तो पानी ले जाएंगे 1 मटका, तो हम भी पानी डाल देंगे 2 मटका, पानी में क्या फर्क पड़ेगा, हजारों लोग उसमें दूध डालेंगे, 2 जन के पानी में कोई फर्क पड़ने वाला है थोड़ी ना। और पति को बोली तब तक तो ठीक था, वो बाजू वाली को भी बोल दी। ऐसे होते तो आपको पता है रात भर में क्या हुआ, वो पूरा राज्य में फैल गया, और सब लोग क्या सोच रहे हैं, हम ही अगर जल डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सब तो दूध ही तो डालने वाले। और दूसरे दिन जब उस कुंड में पानी डाला गया, उस सरोवर में दूध डाला गया, दूध नहीं था, पानी से भर गया। क्यों, सब लोगों ने पानी ले आए थे, रात रात में पूरा फैल गई थी बात। इसलिए कहते ना 2 कान से 4 गया तो फिर वो बात फिर सीक्रेट नहीं रह जाती, इसलिए 2 तक ही ठीक है, 2 कान से ही रहना चाहिए, आगे नहीं जाना। तो खैर मैं ये कह रहा था कि सरलता सरलता होगी, उस सबको प्यारा होगा, उनको सब प्रेम करेंगे।
हर एक व्यक्ति पे। तो हमारा प्रयास देखिए, भगवान हमारे हमारे सेवा से प्रसन्न होंगे इसमें कोई गारंटी ही नहीं है। गारंटी है क्या? कौन गारंटी दे सकता है हम जो भोग लगा रहे हैं भगवान खाते होंगे? कोई गारंटी है? हम बनाते समय क्या सोच के बना रहे हैं? हम भोग लगाते समय कितना प्रेम से भोग लगाते हैं? हम कितना शुद्धता को मेंटेन किए हुए हैं? थोड़ा सा आप देख लीजिए आपकी सेवाओं को, कोई कोई शुद्धता नहीं है, कोई शुद्ध विचारे नहीं मन में। हाँ, तो कैसे भगवान स्वीकार करे होंगे? हमको नहीं पता है। हाँ, हमको ये पता है गुरुदेव बहुत दयालु है। हम भगवान को थोड़ी भोग लगा रहे हैं, हम तो गुरुदेव को बोलते हैं आप लगाइए। भोग लगाने का विधि यही है जी। मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? विधि यही है। गुरुदेव प्रभुपाद जी रहते हैं, गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं। देखिए मैं अनक्वालिफाइड हूँ, मैं कैसे बनाया मुझे ही पता है, तो कृपया आप रिक्वेस्ट करिए भगवान को। तो गुरुदेव सोचते हैं मैं भी अनक्वालिफाइड हूँ, मैं नहीं लगा सकता। वो उनकी गुरु को बोलते हैं आप लगा लीजिए ना। वो बोलते मैं कहाँ क्वालिफाइड। ये मैं बोला ना, हमारे परंपरा में आज तक कोई गुरु का पदवी स्वीकार ही नहीं किया है। कोई गुरु का पदवी स्वीकार ही नहीं, खाली अभी तक खाली है। किसको चाहिए आप लोग को गुरु का पदवी ले लेना? ले खाली कैसे है प्रभु जी? क्योंकि ना कोई भी गुरु अपने आप को गुरु मान ही नहीं रहे, वो दास मान रहे, वो शिष्य मान रहे। मैं तो इनका शिष्य हूं, वो कभी गुरु मान। देखिए गुरु जब दीक्षा भी देते हैं ना, वो क्या कहते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद आई एम गिविंग इनिशिएशन। मैं प्रभुपाद जी की बिहाफ में मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ। प्रभु आप प्रभुपाद जी से दीक्षा दिला रहा हूँ, मैं दीक्षा नहीं ला, मैं अनक्वालिफाइड। प्रभुपाद जी का वही भाव है और भक्तिचंद महाराज जी का वही भाव। जितना ऊपर ऊपर जाइए वही भाव है। गुरु की पदवी खाली है और हम गुरु बन के बैठे हुए। मैं शिक्षा गुरु, मेरे अंदर इतना लोग है, मैं इतना शिक्षा देता हूँ। हम गुरु हमारे आचार्य लोग स्वीकार ही नहीं किए हैं और हम छीनाछानी कर रहे हैं, मुझे गुरु बनने, मुझे गुरु बनने, मुझे गुरु बनने। तो मैं ये कह रहा था सरलता, जितना सरल होंगे उतना हमको दूसरे दूसरे भक्त प्रेम करेंगे। तो सबका प्रिय बननी है। यहाँ पर कहते हैं प्रभु रो भक्त रो तोहार होए प्राण सम, और इतना इतना प्रिय है कि प्राण बन गया है रघुनाथ भक्तों का प्राण। यानी रघुनाथ चला जाएगा तो भक्त लोग प्राण नहीं रख पाएंगे, इतना प्रेम करते हैं उनको। हम जिनको बहुत प्रेम करते हैं अगर चला जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं भी प्राण त्याग दूं। तो ऐसा प्रेम था रघुनाथ के प्रति भक्तों का। आप सोचते हो क्या आचरण होगा रघुनाथ का? आप थोड़ा कल्पना करो कि कितना सुंदर आचरण किए होंगे, रघुनाथ का क्या स्वभाव रहेगा। प्रभाव मत दिखाइए, स्वभाव दिखाइए। हम हमेशा हमारा प्रभाव दिखाना चाहते हैं, मैं ऐसे किया, मैं इतना मलाप किया, ये प्रभाव दिखाना चाहते हैं। स्वभाव क्या है हमारा? विनम्रता ही स्वभाव है। भक्त अपना स्वभाव दिखाना चाहिए, ना कि प्रभाव। सरलता ही भक्त का स्वभाव होता है। तितिक्षवा कारुणिका श्रीदम सर्वदेहिना जाता सत्रवः शांत साधव साधु भूषण, ये स्वभाव है भक्तों का। और ये स्वभाव के कारण क्या होता है? वो भक्तों का प्रिय बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, डियर बन जाते हैं, नजदीक के भक्त बन गए। तो इसलिए रघुनाथ को सब प्रेम कर रहे थे, जितने भक्त थे महाप्रभु के साथ में सब प्रेम कर रहे थे। रात्रि दिन कोरे तो। और पता है ये कौन किसको बोल रहा है? ध्यान में है ना? शिवानंद सेन किन को बता रहे हैं? जो गोवर्धन ने जिन जिन लोग को भेजा है, उन नौकरों को बोल रहे, सर्वेंट्स को बोल रहे कि रघुनाथ को कौन नहीं जानता है, सब जानते हो, सबको प्रिय हो। और पता है रात्रि दिनों करे तो हो नाम और संकीर्तन। अरे रघुनाथ क्या करता है पता है? मान लो ये लोग पूछे कर क्या रहे हो वहां पर जाके? अरे घर का इतना ऐश्वर्य छोड़ के गया, जिनके घर पे अटूट संपत्ति था, वहां जाके क्या कर रहे हो? बोले क्या करता है? रात्रि दिन करे तो है नाम संकीर्तन, क्षण मात्र नाई छाड़े प्रभु रो चरण। क्या कर रहा है रघुनाथ वहां पर? रात्रि दिन नाम जप कर रहा है, निरंतर नाम जप कर रहा है रघुनाथ। और एक क्षण मात्र भी भगवान के चरण कमलों का भी स्मरण नहीं हो रहा है, हमेशा भगवान का स्मरण कर रहा है, उनके चरणों का शरण लिया हो। एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, एक उत्तम भक्त का लक्षण है।
दिन रात भगवान का नाम संकीर्तन करता है और भगवान का चरण कमलों को एक क्षण भी भूलते नहीं। फिर आगे कहते हैं, परम वैराग्य तार नाई नाई भक्ष परिधान, यच्छे तेच्छे आहार करी रखे प्राण। ये लोग पूछे, अच्छा चलो ठीक है, नाम संकीर्तन कर रहा है, बहुत बढ़िया है, खा क्या रहा है? यहाँ तो पिज्जा बर्गर पास्ता सब मिल रहा था, उधर क्या खा रहा है? यहाँ तो फिर ये सब नहीं मिल रहा था, मगर वेराइटी था घर पे, धन दौलत भाई, कितना वेराइटी खाना था। वहाँ क्या खा रहा है पूरी में? बोले क्या खा रहा है? परम वैराग्य, पूरा परम विरक्त है, नाय भक्ष परिधान, उनका खाने का पहनने का ठिकाना नहीं है। क्या बोल रहे हैं? उनका खाने का पहनने का कोई ठिकाना नहीं, मतलब ठिकाना नहीं, मतलब ये है कि कुछ के मिल जाता है तो खा लेता है, और पहनता क्या है? बस वही जो एक धोती चादर है, बस वही पहनता है। खाता क्या है पता है? यच्छे तेच्छे आहार करी, सिंह द्वार के पास खड़ा रहता है, कोई दे देता है तो खा लेता है। पता है भिक्षा आसन करके खाता है, इतना बैरागी है। रखे प्राण, सिर्फ प्राण रखना है इसके लिए खा रहा है, क्योंकि ना शरीर को टिकानी है ना, तो आहार चाहिए, बस प्राण रखने के लिए आहार कर रहा है रघुनाथ, इतना परम विरक्त है। और पहनता क्या है? बस एक धोती पहना हुआ है, हाँ, बस एक चादर है, इतना ही। ये लोग सुन के अब्बा कब्बा, अरे बाप रे बाप, इतना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर रघुनाथ जाके इस प्रकार से गरीबी, इस प्रकार से भिक्षा मांग रहा है। अरे ये तो हद हो गया। हाँ, जिनके घर पे लक्ष्मी देवी प्रसन्न है, वो जाके बाहर कटोरी लेके भिक्षा मांग रहा है, ये कैसी बात हुआ? समझ में नहीं आ रहा था इन लोग को। जिनके घर पे लक्ष्मी देवी प्रसन्न आके बैठ गई है घर पे, वो जाके बाहर भिक्षा मांग रहा है, कुछ दोगे क्या? कुछ नहीं, क्यों? लक्ष्मी के लिए अपमान है ये। मैं इनके घर पे बैठा हूँ, ये बाहर जाके भिक्षा क्यों मांग रहा है? ये कृष्ण की प्रेम करने वाले भक्तों का ये वैराग्य प्रधान है, ये वैराग्य है उनका। दस दंड रात्रि के लिए पुष्पांजलि देखिया, सिंह द्वारे खड़ा हुआ आहार लग गया। क्या करता है? रात को अंतिम प्रहर में जब भगवान का दर्शन हो जाती है, पुष्पांजलि दे कर दर्शन करके क्या करता है? सिंह द्वार के पास खड़े हो जाता है और वहां पर मांगता है, दो, कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। खाना बाहर मांग रहे, प्रसाद मांग रहे, भिक्षा मांग के खा रहे। ओहो, केहो जदि दे तबे करे भक्षण, कबू उपवास कबू करे सर्वण। अगर कोई दे दिया है तो ठीक है, खा लेता है दिन में एक बार। अगर कुछ नहीं मिला तो भिक्षुक को ऐसा थोड़ी ना कि उसका कस्टमर थोड़ी है, फिक्स रहते हैं कि आज ये कस्टमर आएंगे मेरे पास देने, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी रहता है। भिक्षारी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। मगर आजकल भिखारी लोग का कस्टमर फिक्स है। बॉम्बे दादर में जाइए आप, फिक्स है, ये आएगा देगा मुझे, नहीं आता तो फोन कर लेता, आज आए नहीं आप, मैं दादर स्टेशन की ब्रिज के ऊपर अभी तक बैठा हूँ आपके लिए। ऐसा भिखारी नहीं थे। भिखारी लोग का कोई गारंटी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं रहता, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं। तो कहते कभी मिल गया तो अच्छी बात है, खा लेता है, नहीं मिला तो कभी उपवास कर लेता है, कुछ भी नहीं खाता है, दिन भर बस नाम जपता रहता है। और कबू करे चरबण, और कभी कभी तो कहीं चना बना दाना डाले होंगे कि वो चना को उठा के थोड़ा सा खा लिए, बोले चरबण, चना चबा लिए, थोड़ा सा सूखा चना लेके खा लिए, बस थोड़ा चबा लिए, थोड़ा पानी पी लिए, हो गया उनका आहार। तो सुनिए से मनुष्य गोवर्धन साने कई लोग ये सब रघुनाथ विवरण है। ये लोग तो इतना आश्चर्य हो गए, दौड़ के गए, पता है क्या स्थिति हो गई रघुनाथ का? बोले क्या हो गया? बोले वो देखे, वो मिल के आए सर शिवानंद। बोले अच्छा क्या हुआ? रघुनाथ ठीक है ना? क्या ठीक है प्रभु, वो तो भिक्षा आसन करके खा रहा है, दिन भर हरे कृष्ण हरे रामा कर रहे, उसको ब्रेन वॉश कर दिया कोई शायद हरे कृष्णा वाले ने, गया वो अभी आपकी घर पे आने वाला नहीं, वो गया हरे कृष्ण हरे राम कर रहा है और भिक्षा मांग रहा है। हाँ भिक्षा मांग रहा, हम तो यही सुने। और पहनता क्या है पता है? कोई राज पोशाक नहीं है, सिंपल पोशाक पहनता है, धोती चादर पहना हुआ है, बोलते ही। अरे बाप रे, ये सुनकर रघुनाथ के पिताजी, अरे मेरे बेटा, मेरे घर पे इतना कुछ होने पर एक ही बेटा है, फिर भी इस प्रकार से वो वहां पर दुख भोग रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने अभी उनकी सेवकों को
कुछ आज्ञा दे रहे हैं, उनके सेवकों को कुछ आज्ञा दे रहे हैं। वो क्या आज्ञा देंगे, रघुनाथ के लिए क्या संदेश होगा, क्या होने वाला है, ये कल सुनेंगे हम। हरे कृष्ण। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, चैतन्य चरितामृत की।